वैभव की प्लेइंग 11 में एंट्री करवाई तो स्टार प्लेयर की अब पक्की हो गई है पहले टी20 से विदाई। साथ ही साथ अब इंग्लैंड के खिलाफ होगी इंग्लैंड की पक्की धुलाई। आखिरकार कैसे इंग्लैंड की धुलाई होने वाली है और वैभव सूर्यवंशी अगर आते हैं तो किसकी जगह पर, और क्या कुछ समीकरण बना रही है टीम मैनेजमेंट इस पहले टी20 मुकाबले से पहले। क्या कप्तान अय्यर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो सिर्फ एक छलावा था इंग्लैंड के खिलाफ ताकि इंग्लैंड भी सरप्राइज हो जाए, या फिर वाकई में उनकी बातों में सच्चाई थी और वैभव की जगह पर आखिरकार वो कौन प्लेयर है जिसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। आपको मालूम ही है कि भारतीय क्रिकेट टीम 2-0 से बेइज्जती करवा करके अपमान का घूंट पी करके इंग्लैंड से आई है, क्यों आयरलैंड से आई है, क्योंकि आयरलैंड की टीम जो है उनको 2-0 से हरा गई। उसके बाद अब इंग्लैंड में डरहम में भारतीय टीम पहुंची है। चेस्टरले स्ट्रीट में पहला मुकाबला आज खेला जाएगा रात 10 बजे से। ऐसे में काली अंधेरी रात की जो है सुबह होगी या नहीं होगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलता है या नहीं मिलता है। क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं टीम में, वैभव खेलेंगे नहीं खेलेंगे, कोच कुछ और कह रहे हैं, फिर कप्तान भी आकर उसको समर्थन कर रहे हैं, फिर सुधांशु कोटा कुछ और कह रहे हैं, टीम का रिजल्ट कुछ और कह रहा है और टीम की प्लेइंग 11 तो खैर माशाअल्लाह कुछ अलग ही कर रही है। और ऐसे में भारतीय टीम की जो हालत रही है पहले दोनों टी20 मुकाबलों में आयरलैंड के खिलाफ में, आप सबने देखा कि जो सिलेक्शन प्रोसेस था टीम इंडिया का वो बिल्कुल खराब था। यानी पहले तो स्क्वाड सेलेक्ट किया गया, उसमें भी पारदर्शिता नाम की चीज नहीं थी, वहां पर भी जो है घालमेल किया गया। ऐसा लगा जैसे जो पसंदीदा प्लेयर्स थे गौतम गंभीर के, उनको लाया गया। कुछ बातें गंभीर की मानी अगरकर ने और कुछ बातें अगरकर ही गंभीर ने मानी। जैसे गंभीर की बातें मानी गई कि भाई तिलक वर्मा टीम में रहेंगे, सुंदर रहेंगे, प्रसिद्ध रहेंगे, तो अगरकर की बात मानी गई कि सूर्या अगर जा रहे हैं तो अय्यर कप्तान बनेंगे, संजू नहीं बनेंगे। तो ऐसे मिली-जुली सरकार की वजह से हो ये रहा है कि टीम बनाकर स्क्वाड तो भेजा जा रहा है, लेकिन उस स्क्वाड से भी एक बेहतर प्लेइंग 11 जो बनाने की बात होती है, जो प्लेइंग 11 निर्माण करने की बात होती है, वो यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। नतीजा ये हुआ कि आपने पहले टी20 मुकाबले में जब आपके 2 ऐसे प्लेयर्स जिन पर आपका पूरा भरोसा था, उन्होंने जब मार खाकर टीम को हरवा दिया, तो उनको आपने अगले मैच में बदल दिया। अगर इतने ही काबिल प्रसिद्ध कृष्णा और वॉशिंगटन सुंदर थे, तो पहले मैच के बाद दूसरे मैच में भरोसा क्यों नहीं दिखाया गया? लेकिन वो भरोसा जो है वो तोड़ा उन लोगों ने और दूसरे मैच में बदल दिए गए। लेकिन दूसरे मैच में जो एक खिलाड़ी प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पर आया, प्रिंस यादव, उसने कमाल बॉलिंग कर दिया 3 विकेट निकाल करके। उसके अलावा देखा जाए तो सूर्यांश शेडगे को लाया गया, वो कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन एक और प्लेयर की एंट्री करवानी थी जो थे सूर्यवंशी। अब वैभव सूर्यवंशी का तो हम सबको पता ही है, जो बंदा आईपीएल में पौने 800 रन बना चुका हो, 72 छक्के का रिकॉर्ड बना चुका हो, मतलब अपने ही रिकॉर्ड को लगातार ध्वस्त करता रहा हो, ऑरेंज कैप लेकर के गया हो, सामने कोई बॉलर हो, भुवनेश्वर कुमार, ट्रेंट बोल्ट, बुमराह, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, नाम लेते जाइएगा, दिग्गज गेंदबाजों की बात कर रहा हूं मैं, लोकल कोई गेंदबाज की बात नहीं कर रहा। सबकी धुलाई, सब पर छक्का चौका मार करके आया हुआ बल्लेबाज आज की तारीख में डेब्यू करने को तरस रहा है। क्यों? क्योंकि भाई वर्ल्ड कप विनर जो टीम है उसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, भले ही सूर्या को ड्रॉप कर देना है, भले ही सूर्या की कप्तानी ले लेनी है। मतलब दोगला स्टैंडर्ड यहां पर सेट किया गया। सूर्या जो कि विनिंग कैप्टन था उसको अगली सीरीज से ड्रॉप हटा दिया गया, कप्तानी ले ली गई, लेकिन ओपनर्स हमारे वही रहेंगे। इसके चक्कर में वैभव को मौका नहीं दिया जा रहा है। चूंकि अब भारतीय क्रिकेट फैंस का दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि गंभीर भी अब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या हमें बदलाव करना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वैभव सूर्यवंशी हर प्रकार के विकेट पर रन बना रहे हैं। भारत में थे तो भी रन बनाए, जिम्बाब्वे में जब वर्ल्ड कप हुआ था अंडर 19 का, वहां पर ही बनाया रन। श्रीलंका की धीमी पिचेस पर जहां पर की टुकटुकिया बल्लेबाजी तिलक वर्मा कर रहे थे 75 के स्ट्राइक रेट से, यानी कि वहां पर वनडे में टेस्ट खेल रहे थे, वहां पर 29 गेंदों में 94 रन फाइनल जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर उन्होंने बनाया था। तो अभी भी अगर ये कहा जा रहा है कि सीखेंगे वैभव सूर्यवंशी, तो मुझे लगता है ये सही नहीं है। तो जो टीम बनाई जा रही है उसमें बताया जा रहा है कि वैभव सूर्यवंशी जो है आपको खेलते हुए नजर आएंगे। और जो बात यह है कि वह अभिषेक और संजू हो सकता है दोनों ही ओपनिंग करें, दोनों ही मतलब रह जाएं टीम में, दोनों ओपनर्स, और ओपनिंग अभिषेक शर्मा के साथ वैभव को करा दिया जाए, संजू को 3 पर शिफ्ट कर दिया जाए और इनकी जगह पर एक प्लेयर जो बाहर जाएगा वो प्लेयर कोई और नहीं तिलक वर्मा होते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि भारतीय टीम को अगर बेहतर करना है तो ये परिवर्तन नितांत आवश्यक है। इसीलिए आपकी बैटिंग में अगर जोर रहेगा, अगर बैटिंग की तरफ से आप ज्यादा रन बना लोगे, तो फिर गेंदबाजी के दौरान भी जो है
उसका कहीं न कहीं दमखम दिखता है। वैसे इंग्लैंड की टीम के खिलाफ आपको याद होगा इंडिया का जो सेमीफाइनल था वानखेड़े में, उसको आप लोग भूले नहीं होंगे। कैसे जैकब बैथल ने जो है वहाँ पर रनों की बरसात की थी और इंग्लैंड ने भी अपनी टीम का जो है ऐलान कर दिया है, जो उनके 15 सदस्यीय टी 11 सदस्यीय टीम आपकी प्लेइंग 11 है, वो आ गई है। फिल सॉल्ट और जॉस बटलर ओपनिंग करेंगे, हैरी ब्रूक नंबर 3 पर होंगे, बैथल नंबर 4 पे होंगे, 5 नंबर पे टॉम बेंटन है, 6 पर सैम करन ऑलराउंडर आ गए हैं, यानी कि फिल सॉल्ट भी फिट है, सैम करन भी फिट हैं। 7 पे विल जैक्स, अगर नंबर 7 पर जिस टीम में विल जैक्स जैसा खिलाड़ी आ रहा हो, आप खुद सोचिए कि क्या क्या प्रकार की टीम है वो। उसके बाद लियाम डॉसन 8 पे, आदिल रशीद वन ऑफ द फाइनेस्ट लेग स्पिनर इन दी वर्ल्ड क्रिकेट राइट नाउ, वो वहां पर हैं। ल्यूक वुड 10 पे हैं, साकिब महमूद 11 पर, 2 पेसर यहां पर हैं, एक ऑलराउंडर सैम करन, 3 पेसर की भूमिका हो जाती है। स्पिनर भी 3 ही है एक तरीके से, आदिल रशीद हो गए, लियाम डॉसन लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज हैं, उसके अलावा आपके पास विल जैक्स का भी ऑप्शन है, यानी लेग स्पिनर भी है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी है और राइट आर्म ऑफ स्पिन भी है। हालांकि आपको याद होगा इंग्लैंड के खिलाफ जब अभिषेक शर्मा भिड़े थे तो वहां पर किस तरीके से उन्होंने धुलाई की थी विल जैक्स की। तो धीरे धीरे चीजें सही हुई हैं, लेकिन इंग्लैंड की टीम ताकतवर है। अगर आप 250 बनाओगे दे कैन चेज इट राइट नाउ, क्योंकि वो जिस तरह से खेलते हैं वो चेज कर जाएंगे। इसलिए उतना रन बनाने के लिए शुरुआत अच्छी चाहिए। शुरुआत अगर अच्छी चाहिए तो आपको भी अपनी 11 बनानी पड़ेगी। इंग्लैंड ने अपना 11 का ऐलान कर दिया है, तो अगर उनकी टीम देखेंगे तो विल जैक्स एक ऑलराउंडर हैं, सैम करन ऑलराउंडर हैं, 2 ऑलराउंडर्स लेकर के वो चल रहे हैं। नीचे अगर रहें तो लियाम डॉसन ही बल्लेबाजी कर लेते हैं, बट प्रॉपर 2 ही ऑलराउंडर उनके पास में हैं। बल्लेबाजी नंबर 7 पर विल जैक्स आता है और विल जैक्स इज अ प्रॉपर बल्लेबाज, वो प्रॉपर बल्लेबाजी करते हैं, इज अ प्रॉपर प्रॉपर बैटर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतनी शानदार बल्लेबाज उनके पास में है, तो टीम इंडिया को भी ऐसा सोचना चाहिए और टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से हो सकती है कि वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा ओपनिंग करें, नंबर 3 पर संजू सैमसन आ जाएं, 4 नंबर पर श्रेयस अय्यर, 5 पे ईशान किशन हो जाएं, 6 नंबर पर फिर शिवम दुबे आ जाएं, 7 नंबर पर अक्षर पटेल आ जाएं। उसके बाद जो 4 हमारे पास गेंदबाजी के विकल्प हैं, उसमें प्रिंस यादव 1-8 हो जाए, हर्षित राणा 9, अर्शदीप सिंह 10 हो जाएं और एक और ऑप्शन आपके पास में है 11वां का। वहां पर आप प्रॉपर तरीके से अगर देखें तो आप भी लेग स्पिन गेंदबाज ले सकते हैं रवि बिश्नोई के रूप में, क्योंकि इंग्लैंड में गर्मी ज्यादा है, आपको स्पिनर्स को टर्न जरूर मिलेगा या असिस्टेंस जो है मिलेगा, तो ऐसे में आप 11 बना सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें कि नहीं हमको एक और बल्लेबाज चाहिए, गेंदबाजी कम करें, तो फिर वो भी एक सवाल हो सकता है, क्या वैसा करने की सोच रही टीम इंडिया, या फिर इसी गेंदबाजी आक्रमण में आप जो है स्पिनर नहीं खिलाकर सूर्यांश को अगर आप एक और मौका देना चाहें तो सूर्यांश छड़गे को भी आप दे सकते हैं। लेकिन वैभव सूर्यवंशी का टीम में आना बेहद जरूरी है अगर इस टीम को कुछ करना है, अगर इंग्लैंड से भी अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है, अगर अपने आप का अपमान का घूंट जो है वो दोबारा नहीं पीना है, बैक टू बैक सीरीज हमें लॉस नहीं करना है, तो जरूरी है कि आप इस मैच में अपनी बेहतरीन प्लेइंग 11 खिलाइए और वैभव जैसा खिलाड़ी आपके पास है, अपने तरकश से उस तीर को निकालिए सामने वाली टीम पर हमला करने के लिए। नहीं तो फिर चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताने से कोई फायदा नहीं होगा, वो वाली स्थिति आपकी ना हो जाए। क्योंकि पहला मैच अगर इंग्लैंड ने जीता तो फिर एक मैच और जीतना है, फिर बाकी बचे 3 मैच में उनको एक ही मैच जीतना रह जाएगा। तो इसीलिए भारतीय टीम का मनोबल गिरा हुआ है, इसको उठाने का काम वैभव कर सकते हैं, एक नई एनर्जी डाल सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वैभव को खिलाना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए? क्या वैभव खेलेंगे तो क्या सिर्फ वो अभिषेक शर्मा और संजू की जगह पर ही खेल सकते हैं? क्या तिलक वर्मा की जगह पर उनको ला करके संजू को नंबर 3 नहीं खिलाया जा सकता है? ये आपके मन में जो भी सवाल है वो कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।